नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अख्तर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। खाने का जो स्वाद होता है वो मसालों में तो होता ही है, लेकिन ये कहा जाए कि सिर्फ मसाले ही खाने के स्वाद के लिए ज़िम्मेदार हैं, ये मौजू नहीं। क्योंकि मसालों से जो रेसिपी बनती है उस बनाने का जो तरीक़ा होता है और उस तरीक़े से जो चीज़ें लोगों के प्याले में परोसी जाती है और वो जब निवालों में जाता है, लोगों के ज़बान पे जब वो पड़ता है तो वो लोग कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या स्वाद है। ऐसे ही कुछ स्वाद की कहानी अलबैक बयां करता है, जिसने अपनी शुरुआत की थी अरब कंट्रीज़ से और धीरे धीरे वो पूरी दुनिया में फैल चुका है और भारत तक आ चुका है। लोग हमेशा से ऐसे स्वाद के तलाश में रहे जो वो नहीं जानते हैं। अलबैक को आज़मगढ़ और मऊ आज़मगढ़ मंडल में पड़ने वाले मऊ जनपद की चिरैयाकोट नगर पंचायत में पहली बार लाया मोहम्मद दानिश ने, जो मकामी तौर पर चिरैयाकोट के ही रहने वाले हैं। और आज हम और हमारी टीम चिरैयाकोट की नगर पंचायत में मौजूद है। आइए हम आपको दानिश साहब से रूबरू कराते हैं। इससे पहले भी हमने जब ये अलबैक की ओपनिंग हुई थी तो हमने उनसे आपको मिलवाया था और इसके बारे में चीज़ें और जानकारियां आप तक पहुंचाई थी। आइए हम मोहम्मद दानिश से आपको फिर से एक बार रूबरू करवाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल कवरेज पर। मेरा पहला सवाल ये है कि जिस तरह से आपने अलबैक को चिरैयाकोट में लेकर के आए तो तमाम लोगों ने आपका सपोर्ट किया। दूर दराज इस ज़िले के और इस ज़िले के बाहर से भी दूर दराज से आए लोगों ने आपको सपोर्ट किया और इसे ज़मीन पर सही तरह से उतारने में आपकी बहुत मदद की। उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले कि मैं चिरैयाकोट की जनता का और मऊ डिस्ट्रिक्ट की बात करूं और आज़मगढ़ भी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, मेरे ये अलबैक जब से मैंने ओपन किया है, मेरा ये 3rd मंथ है। 25 किलोमीटर की दूरी से लोग यहाँ आते हैं और खाते हैं और जाते हैं चिरैयाकोट की सरज़मीन पे। तो सबसे पहले उन सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों ने एक अच्छी तादाद में और एक अच्छे स्तर से इसको पसंद किया और बहुत ही एक अच्छा इसको नाम दिया। और हमारी सारी क्यूजीन जितनी भी हमारे आइटम हैं इस अलबैक में बनते, सब चीज़ उनको बहुत ही पसंद आई। तो सबसे पहले मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि दूर दूर से लोग यहां आते हैं और अलबैक में बैठते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं और सारे आइटम का आनंद लेते हैं। शुरुआत में जिस तरह से लोगों ने यहाँ पे आना जाना शुरू किया, जिस हिसाब से आपका यहाँ पे सर्कुलेशन रहा, आपकी बिक्री रही, तब में अब में कोई फ़र्क है या ये निरंतर बढ़ता चला जा रहा है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है, निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। सबसे अच्छी बात ये है कि सैटरडे संडे का क्राउड काफ़ी अच्छा होता है। दूर आज़मगढ़ की पब्लिक, जैसा मऊ की डिस्ट्रिक्ट की पब्लिक मैंने बताया, और चिरैयाकोट की तो है ही है जनता, तीनों मिलाकर उस दिन आती है। सबकी छुट्टियों के दिन होते हैं, वीकेंड होते हैं और भी दिन इसकी बिक्री बहुत अच्छी होती है। पब्लिक दूर दूर से आती है, कभी उसमें फ़र्क नहीं आया, बढ़ोतरी ही हमेशा आई। लोग काफ़ी पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पे लोग हमारे चीज़ों को डालते हैं, टैग करते हैं। और इस अलबैक तो अगर मैं बात करूं तो इंडिया में भी चारों तरफ है, बहुत सारे अलबैक हैं। अगर हम सिर्फ यूपी की भी बात करें, बहुत अलबैक नाम से आपको मिलेंगे, मगर उसमें क्या है, आपको कोरमा भी मिलेगा, बिरयानी भी मिलेगी, आपको बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो कि अलबैक नहीं देता है। मगर हमारे यहाँ क्या है कि हम ओरिजिनल अलबैक की फ्रेंचाइजी को फॉलो करते हैं, जो इंडिया में जिसकी चेन चलती है, और उसी को चलाते हैं हम, और उसी के आइटम को, उसी के रेसिपी को हम सिर्फ यहाँ पर देते हैं। तो जो भी पब्लिक यहाँ पे आती है वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आती है और काफ़ी पसंद करती है दूर दूर से। उसमें कोई मतलब गिरावट नहीं है, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं और आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। जो फ्रेंचाइजी की मेनू में है वही आप यहाँ पे देते हैं। तो आप जो है कुछ दिखाना चाहेंगे, क्या क्या आम दिनों में आप देते हैं या किसी दिन कोई ख़ास आइटम भी आपका बनता है? ख़ास आइटम हमारा सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को बनता है। हम फ्राइडे को खास आइटम देते हैं। जो हमारी बिरयानी होती है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में बनती है। अब फ्राइडे को हमने चालू किया था, मगर लोग को इतनी पसंद आने लगी बिरयानी का, वो लोग बोलते हैं कि हमको फ्राइडे के अलावा सारे दिन भी चाहिए। रोज़ आकर लोग बोलते थे भाई आज बिरयानी नहीं है, आज क्यों नहीं है। तो हमारे रेस्टोरेंट ने उस बिरयानी को, जो अलबैक मेन्यू में बिरयानी भी देती है, उस बिरयानी को अब हम रोज़ देते हैं। लेकिन हम अपने मेन्यू की बात करें, जैसा कि अगर हमारे मेन्यू की बात की जाए तो मेरे मेन्यू में जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जिंगर बर्गर है, जिसका रेट 80 रुपये होता है।
जिंगर बर्गर, जिसका रेट 80 रुपये होता है। और इस बर्गर की मैं क्वालिटी दिखाता हूँ, शेफ साहब दिखाइएगा। ये मेरा जिंगर बर्गर होता है, जिसकी क्वालिटी ये होती है। हमारा बन भी काफ़ी सॉफ्ट होता है अगर आप देखें, और ये हमारे जिंगर बर्गर है। देखिए, इसकी कॉस्ट सिर्फ 80 रुपीज़ होती है और एकदम फ्रेश, एकदम क्लीन। और कभी ऐसा नहीं होता है कि हमारे इसमें जो चिकन की टिक्की डली हुई है या जो भी आइटम्स हम यूज़ करते हैं पहले से फ्राई किया हुआ हो। कस्टमर ऑर्डर करता है तभी बनता है, इसीलिए हमने अपने रेस्टोरेंट में हर जगह लगाया हुआ है ऑर्डर टाइमिंग 20 मिनट्स, मतलब 15 से 20 मिनट का समय हम लेते हैं बनाने में। ये मैंने आपको एक आइटम दिखा दिया। दूसरा आइटम जो सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग पे हमारा होता है वो है चिकन ट्विस्टर, जिसका रेट होता है, चिकन ट्विस्टर होता है, इट इज़ लाइक शॉर्मा, जो शॉर्मा लोग खाते हैं, मगर शॉर्मा जो होता है उससे अपग्रेडेड वर्जन जिसको कहा जा सकता है। ये चिकन ट्विस्टर की साइज़ भी लॉन्ग होती है, इसमें पूरे चिकन के क्रिस्पी आइटम्स डले हुए थे, पीसेस नगेट्स डले हुए थे, और सारी क्रीम और सारी मेयोनीज और सारे सैलेड डले हुए थे। ये एक आदमी के लिए काफ़ी होता है साइज़ में। इसकी कॉस्ट सिर्फ 80 रुपीज़ होती है। ये नॉन वेज प्लस वेज दोनों में मेरे पास अवेलेबल होता है। वेज अगर लेते हैं तो 70 का होता है, नॉन वेज लेते हैं तो 80 रुपीज़ का होता है। कॉस्ट कुछ ऐसी मैंने नहीं रखी कि चिरैया कोट की जनता, मऊ की जनता, आजमगढ़ की जनता अफोर्ड नहीं कर पाए। एक ऐसी चीज़ लाई और ऐसी कॉस्ट रखी कि सब अफोर्ड कर पाए, किसी को दिक्कत ना हो। एक और बहुत ही स्पेशल आइटम है, आइटम्स तो मेरे पास बहुत है। हमारे मेन्यू को अगर देखा जाए तो मेन्यू में हमारे बर्गर्स हैं, वेज बर्गर्स हैं, फिर रोल के सेक्शंस हैं, हॉट एंड क्रिस्पी के, स्ट्रिप्स के सेक्शंस हैं, नगेट्स हैं, पॉपकॉर्न है, बिरयानी है, फ्रेंच फ्राइज है, सब। इसके बाद हमारी सारी बकेट आ जाती है, अलग अलग फैमिली की बकेट। 2 फ्रेंड्स आए तो फ्रेंड्स की बकेट, फैमिली आई तो फैमिली बकेट, कोई सिंगल आया वैरायटी बकेट, किसी को सब कुछ खाना है तो वैरायटी बकेट। वैरायटी बकेट 380 की आती है, जिसमें हमारे अल्बैक में जितनी चीज़ें लगभग सब होती है। सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग और टॉप सेलिंग पे होता है। तो मैं जिसकी बात कर रहा था, नगेट्स, चिकन नगेट्स, वो 130 रुपये में 12 पीस आता है। ये काफ़ी मोस्ट सेलिंग एंड मोस्ट लव्ड बाई पीपल होता है जो हमारे रेस्टोरेंट में विजिट करते हैं। ये है पूरा 12 पीस का नगेट्स। ये इस तरीके से पर्सन को जाता है। अगर हम इसके किसी भी पीसेस को खोल के देखते हैं, 1 मिनट पकड़ना, किसी भी पीसेस को हम खोल कर देखते हैं तो ये एकदम जूसी और सॉफ्ट आपको मिलता है, एकदम जूसी और सॉफ्ट। देखिए, एकदम फ्रेश होता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि एक कभी भी ऐसा होता है कि कस्टमर को हमने क्या किया, अब बहुत सारे आइटम को हमने फ्राई करके या जो भी हम करते हैं बना कर रख लिया। जब भी किसी भी चीज़ को दूसरी बार मशीन में डाली जाए या कढ़ाई में या जिस भी मशीन में हम फिटको में डालते हैं, जिसमें भी, तो वो तेल सोखती है। तो हम कभी ऐसा नहीं करते कि बना के रखा जाए और कस्टमर आए तो उनको फिर से वैसा मिले जो वो टेस्ट ना आए। हम हमेशा फ्रेश उनके सामने ब्रीड करते हैं और बनाते हैं और सर्व करते हैं। कस्टमर लव करते हैं। कस्टमर्स को और अट्रैक्ट करने के लिए आपके पास कोई जूसी ऑफर्स भी हैं आपके बकेट में? बहुत जूसी ऑफर्स होते हैं। अभी जैसे ही एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र हमने चलाया था, वैलेंटाइन डे पे एक ऑफ़र था हमारे अल्बेक में आया था। उसमें क्या था कि जितने लोग भी आते हैं जिनकी भी बिल 1000 के ऊपर जाती है, उनको हमारी तरफ से लकी ड्रॉ का कूपन बॉक्स रखा गया था। लकी ड्रॉ के कूपन बॉक्स में जितने लोगों ने भी अपनी पर्ची डाली 1000 की बिल के ऊपर, तो किसी को ट्रिमर मिला, किसी को हेयर ड्रायर मिला, किसी को आई थिंक क्या था तीसरा आइटम आयरन था, और किसी को मिक्सर था। ऐसे करके सारी चीज़ें थी। ये मैं अपने आप करता हूँ। ये ना हो मैं बहुत कमाने की तरफ, इससे अर्न करने की मेरी सोच नहीं है। मेरी सोच ये थी कि चिरैया कोट में कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पब्लिक बैठे और जहाँ लोगों को एक इन्वायरमेंट मिले, लोग बैठ के टाइम भी स्पेंड कर सकें, खा सकें, अच्छा एंजॉय कर सकें। चिरैया कोट की पब्लिक जो दूर दूर जाती है आजमगढ़ और मऊ, वो जाने के बजाय हमारे यहाँ वापस मऊ की पब्लिक और आजमगढ़ की पब्लिक चिरैया कोट आए। और फिलहाल ये चीज़ करने में मैं कायम हुआ, और इसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार और समझ लिए जिसको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वो मेरे स्टाफ, मेरे शेफ़, मेरे चिरैया कोट की जनता, अल्बेक की कंपनी का सपोर्ट, ये सब रहा है जिसकी वजह से। तो पब्लिक हमेशा से कुछ न कुछ नई चीज़ों की तरफ मुतवज्जा होती है। अगर वो आप नई चीज़ें नहीं करेंगे तो थोड़ी कुछ दिन के बाद चीज़ों में और गिरावट आने लगती है। तो आगे जैसे आपका फोकस अभी इसी पर पूरी तरह से फिक्स है या आगे भी कुछ करने का प्लान है? सबसे दूसरी बात मैं करता हूँ कि सबसे पहले हम जो है अभी इस अल्बेक की बात करें, हम कल या परसों से अपने सारी जितनी भी मोजिटोज़ हैं, जैसे कि मिंट मोजिटो, फिर उसके बाद हमारे पास ऑरेंज मोजिटो है, फिर ग्रेनेड मोजिटो है, ब्लूबेरी, जितने भी ये मोजिटोज़ हैं जो समर के लिए होते हैं स्पेशली, ये बहुत सारे अल्बेक हैं जो फॉलो नहीं कर पाते,
मगर मैंने इस पे से इसके आइटम्स में समर आइटम अलग हैं और ठंडक के आइटम अलग हैं। कुछ ऐसे हैं। तो मैंने इस समर में ये लॉन्च किया है। कल या परसों से कोशिश हमारी है कि हम सारे मोजिटो ड्रिंक्स जितनी भी है उसको हम चालू कर दें, पब्लिक के बीच में लाएं। हमारे यहाँ टेस्टिंग हो चुकी है। थोड़ा सा इसके सप्लायर हमें दूर दूर से मिलते हैं, चिरैया कोट की तरफ नहीं आ पाते, मगर मैंने पूरी कोशिश और जोर लगाया कि कभी भी इससे मैं चूकूँ ना और ये दूँ। इसके अलावा जिस जगह पे ये अल्बैक सिचुएटेड है, जहाँ मैंने चिरैया कोट में खोला है, जिस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं परवेज कॉम्प्लेक्स नाम से जो ये फेमस है, तो परवेज कॉम्प्लेक्स के बाहर ही एक नया आउटलेट मैं खोलने जा रहा हूँ। वो एक डिफरेंट सेक्टर है जो मैं खुद से अपनी खुद की ओपनिंग कर रहा हूँ, जिसका नाम हमने रखा है सीसीटी। सीसीटी का फुल फॉर्म चिरैया कोट चाइना टाउन, जिसके अंदर हम सारे चाइनीज़ आइटम देंगे, जैसे कि फ्राइड राइस, वेज मंचूरियन, चिकन राइस, चिकन मंचूरियन, राइस, चिली पनीर, राइस, ड्राई चिली पनीर, ऐसे जितने भी आइटम होते हैं हम सारे उसमें देने वाले हैं जल्द ही। और उसमें हर तरीके की टी भी अवेलेबल रहेगी। चिरैया कोट में पहली बार ऐसा हम करने जा रहे हैं कि ईरानी टी, फिर उसके बाद तंदूरी चाय, नॉर्मल टी, ग्रीन टी, कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, एवरी टाइप ऑफ टी, जितनी भी ड्रिंक्स होती है हॉट, हम सब सर्व करने जा रहे हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली ये मान के चलते हैं कि रमज़ान के मंथ में हम बीच में ही हो सकता है, इंशाल्लाह इसको हम ज़रूर चालू करेंगे। चिरैया कोट की जनता के बीच में लाएंगे, जहाँ मऊ की भी पब्लिक, आजमगढ़ की दूर दूर के लोग ज़रूर आएँ और विज़िट करें। एक अच्छा सेक्टर हम खोल रहे हैं। इसके अलावा अब अल्बैक की अगर हम बात करें, जो अल्बैक की फ्रेंचाइजी हमारी ये चल रही है, जिसको हमने यहाँ ओपन किया है, हम अगले मंथ या उसके अगले मंथ मान के चलते हैं इंशाल्लाह, हमारा 2 मंथ के बाद अगर ठीक रहा सब कुछ उधर, तो हम आजमगढ़ की प्लेस पे नेक्स्ट लोकेशन अल्बैक की फ्रेंचाइजी ओपन करने जा रहे हैं। मैंने ही अल्बैक की फ्रेंचाइजी ली है। आजमगढ़ की बात करें तो उसको हम जल्द से जल्द ओपनिंग करेंगे और आजमगढ़ की जनता के बीच में अल्बैक को लाएंगे, जो लोग इधर काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और आजमगढ़ की जनता का बहुत कहना था कि इतने दूर आने पड़ते हैं, हमें आजमगढ़ में खोलते तो और बेहतर होता। तो हम उसी चीज़ पे फोकस करके आजमगढ़ में जल्द से जल्द खोलने वाले हैं। ये थे चिरैया कोट से मोहम्मद दानिश अल्बैक से, और वो अपनी चीज़ों के बारे में बतला रहे थे क्या क्या चीज़ें अल्बैक की फ्रेंचाइजी के तले यहाँ पे परोसी जा रही हैं। और स्वाद की कड़ी में नया उबाल लाने के लिए वो चिरैया कोट चाइनीज़ टाउन के नाम से एक और आउटलेट डालने की बात ये कर रहे थे, और यहाँ के लोगों को और आसपास के लोगों को स्वाद की नए नए चीज़ों से अवगत कराने और उनको उनके ज़बान पे स्वाद के नए नए व्यंजकों को लाने के प्रयास में इनका एक ये प्रयास था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।